खाने पीने की किसी शय से एलर्जी हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान टेस्ट पल्स रेट को चेक करना है। अगर आपको किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है तो उसके खाने के कुछ देर बाद आपको खांसी, जुकाम, छींके, जिल्द पर एलर्जी जैसे कि खारिश या बारीक दाने, पेट में दर्द, मतली, गैसेस और लूज मोशन, इसके अलावा सर में दर्द होना, एंजाइटी का एहसास, ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो सकती है। खाने से एलर्जी की सूरत में बहुत मुश्किल होती है कि आप पर्टिकुलर एलर्जन को पकड़ सकें, क्योंकि हम एक मील में मुख्तलिफ किस्म के आइटम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, गंदम, बेसन, अंडे, दूध से बनी चीज़ें, सी फूड और किसी भी अनयूजुअल आइटम से एलर्जी हो सकती है। किसी भी एलर्जी को चेक करने के लिए आपने करना यह है कि ऑक्सीमीटर से आपने अपने पल्स रेट को लेना है और उसको रिकॉर्ड करना है, नोटबुक में लिखना है। इसके लिए सुबह उठ के नाश्ते से पहले अपनी पल्स चेक करें, उसे नोटबुक में लिख लें, फिर नाश्ते के आधे घंटे बाद दोबारा पल्स चेक करें, उसे भी बुक में लिख लें, फिर मजीद आधे घंटे के बाद चेक करें और फिर एक बार और आधे घंटे पे चेक करें। साथ में आपने अपने खाने पीने की अशिया भी नोट डाउन करनी होगी। अगर खाने के बाद पल्स रेट 16 यूनिट्स ऊपर है तो ये फूड एलर्जी का इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन साथ में पल्स रेट 84 से ज्यादा होना भी जरूरी है। मसलन आपने एक वक्त के खाने में रोटी, अंडा, मलाई और शहद लिया है। अब आप खाने से पहले और खाने के आधे घंटे के बाद पल्स को चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेट इस तरह ऑर्डर में मिलता है 72, 78, 68, 91, यहाँ 91 पल्स काउंट एलर्जी के लिए क्लू है। अब पता कैसे चले कि इनमें से किस चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है, क्योंकि एक वक्त के खाने में हम सिर्फ एक आइटम तो लेते ही नहीं। फूड एलर्जन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रोजाना इन आइटम्स में से एक को माइनस करना है। मसलन एक दिन आप अंडे को ना खाएं, फिर पल्स रेट को चेक कीजिए। अगर पल्स नॉर्मल रहती है तो नेक्स्ट डे दूसरे किसी एक आइटम को कम कर दीजिए। इस तरह आप फूड एलर्जन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।